नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के वीडियो का टॉपिक है टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट इनकम को आईटीआर में दिखाना हुआ मैंडेटरी, नहीं तो आ सकती है इनकम टैक्स से नोटिस। दोस्तों, अगर आपकी कोई टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट इनकम है जिसको आप आईटीआर में अगर डिस्क्लोजर नहीं करते तो उस केस में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस आ सकती है। आपको यहां पर अपनी आईटीआर में टैक्स फ्री एग्जेम्प्ट इनकम को दिखाना बेहद ही जरूरी होता है ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी दिक्कत ना आए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस ना आए। नोटिस से बचना है तो अपनी एग्जेम्प्ट इनकम को आईटीआर में जरूर डिस्क्लोजर करें। डिस्क्लोजर करना बेहद जरूरी होता है ताकि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो यहां पर प्रूव कर पाए। अगर लार्ज रिसिप्ट होती है, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन होते हैं, लार्ज रिसिप्ट होती है, एग्जांपल के तौर पर अगर आपको पीपीएफ की मैच्योरिटी रिसीव हुई है आपके सेविंग बैंक अकाउंट में, मान लीजिए 50 लाख रुपए, अब जो पोस्ट ऑफिस होगी, जो बैंक होगी, वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा एसएफटी में, एआईएस टीआईएस के अंदर। और अगर आपने इसको इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया तो उस केस में आपकी इंफॉर्मेशन मिसमैच हो सकती है और आपको यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा नोटिस भी आ सकती है। इसलिए भले ही आपकी एग्जेम्प्ट इनकम टैक्सेबल नहीं है, इस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन इसको डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी हो जाता है आपके इनकम टैक्स रिटर्न में अंडर एग्जेम्प्ट इनकम शेड्यूल में। आपका एग्जेम्प्ट इनकम का शेड्यूल दिया गया है ईआई, इसके अंदर आपको मैंडेटरी डिस्क्लोजर करना होता है। जो भी आपकी लार्ज रिसिप्ट होती है, एग्जेम्प्ट इनकम आपको अगर हुई है, जैसे कि पीपीएफ की मैच्योरिटी हो गई, एलआईसी की मैच्योरिटी आपको मिल रही है, पीपीएफ का ब्याज मिल रहा है, ऐसी लिस्ट दी गई है जिसके अंदर आपको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाना जरूरी होता है। अगर आप ये डिस्क्लोजर की बात करें तो डिस्क्लोजर आपके लिए मैंडेटरी है अगर आपकी टोटल इनकम एक्सीड होती है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से। ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करें तो 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, सीनियर सिटीजन के लिए 3 लाख है, सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 5 लाख की लिमिट है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। इससे ज्यादा अगर आपकी टोटल इनकम होती है तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी भी होता है और एग्जेम्प्ट इनकम आईटीआर में दिखाना भी मैंडेटरी होता है। हालांकि इसमें कोई पेनल्टी जो है वो नहीं है। अगर आप एग्जेम्प्ट इनकम आईटीआर में नहीं दिखाते हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन आपका सोर्स जो है वो आप फ्यूचर में प्रूव कर सके। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो ये इसमें आसान हो जाता है कि अगर आप आईटीआर में मैंडेटरी दिखा दें। ध्यान रखिएगा, एआईएस के अंदर जो है वो ऑलरेडी अगर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है, एग्जेम्प्ट इनकम है, वो रिफ्लेक्ट होती है। अब इसको आईटीआर में नहीं दिखाना एक नोटिस का यहां पर संकेत हो सकता है, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन जो होगी मिसमैच हो जाएगी। इसी के साथ आपका रिफंड भी डिले यहां पर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको फ्लैग कर देगा, वेरिफिकेशन के अंदर डाल देगा, जहां पर आपकी रिटर्न जो है वो प्रोसेसिंग में रुक सकती है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जेम्प्ट इनकम जो है वो यहां पर डिस्क्लोजर इसका देना मैंडेटरी होता है इनकम टैक्स रिटर्न में। अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है तो ये आपको नेसेसरी जरूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, आप हमसे इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करवा सकते हैं 8799144520 पर। इस पर आप हमें कॉल और व्हाट्सएप करके आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट आप ऑनलाइन माध्यम से भेजकर हमसे आईटीआर फाइल करवा सकते हैं। फिजिकल डॉक्यूमेंट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कॉल करके या व्हाट्सएप के थ्रू भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इस नंबर पर आप कॉल करके आईटीआर फाइलिंग की सर्विस ले सकते हैं। आइए देखते हैं कौन सी टैक्स फ्री आपकी एग्जेम्प्ट इनकम है जिसको आपको आईटीआर में दिखाना मैंडेटरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं पीपीएफ का ब्याज अगर आपको मिल रहा है, पीपीएफ का विड्रॉ अगर आपने किया है, क्लोजर किया है, मैच्योरिटी आई है, पैसा आया है, तो पीपीएफ रिलेटेड सभी चीजें एग्जेम्प्ट होती है। ब्याज एग्जेम्प्ट होता है, मैच्योरिटी एग्जेम्प्ट होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। तो यहां पर पीपीएफ का इंटरेस्ट अगर मिला है, मैच्योरिटी मिली है, तो ये आप जो है एग्जेम्प्ट इनकम शेड्यूल में दिखा सकते हैं। इसी के साथ प्रोविडेंट फंड की रिसिप्ट हुई है,
तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है, इसे भी दिखाना आपके लिए जरूरी होता है। अगर आपने पीएफ का बैलेंस जो है वो विड्रॉ किया है 5 साल के बाद, तो उस केस में वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम के अंदर अगर आपको ब्याज मिल रहा है, मैच्योरिटी का पैसा मिल रहा है, ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है, इसे दिखाना भी आपके लिए मैंडेटरी होता है। एलआईसी की मैच्योरिटी अगर आपको मिली है, ध्यान रखिएगा यहां पर प्रीमियम 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके सम एश्योर्ड का, तो उस केस में आपको एग्जम्पशन मिल जाता है। एलआईसी की मैच्योरिटी आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है। लिव एनकेशमेंट की बात करें, रिटायरमेंट पे अगर आपको मिला है, गवर्नमेंट वालों के लिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट है, लेकिन अदर वालों के लिए पार्टली एग्जेम्प्ट है, तो ये भी आपको जो है इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना होता है। रिटायरमेंट कंपनसेशन की अगर बात करें तो ये भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। वीआरएस की बात करें, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत आपको वीआरएस मिलता है 5 लाख रुपए तक, ये आपका एग्जेम्प्ट होता है। पूरी जिंदगी में एक बार का इसका बेनिफिट आपको दिया जाता है। अगर कोई टैक्स फ्री बॉन्ड इंटरेस्ट अगर आपको मिला है, एनएचआई हो गया, आरईसी का हो गया, वो भी आपका एग्जेम्प्ट होता है, इसे भी आपको एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाना मैंडेटरी होता है। अगर आपको गिफ्ट रिसीव हुआ है अपने रिलेटिव से, फादर से 50 लाख रुपए मिले हैं, सेविंग बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, तो उस केस में ध्यान रखिएगा गिफ्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन रिलेटिव से मिला है, तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर फादर से आपको 50 लाख रुपए जो है गिफ्ट में मिले हैं बैंक ट्रांसफर के थ्रू, तो क्या इसे हमें यहां पर एग्जेम्प्ट इनकम में दिखाना मैंडेटरी है? ध्यान रखिएगा फादर से जो भी आपको पैसा मिला है ये आपकी इनकम नहीं है। फादर से जो भी पैसा मिला है वो आपकी इनकम नहीं है। जब इनकम ही नहीं है तो ये आपकी एग्जेम्प्ट इनकम में नहीं आएगा, इसको आपको डिस्क्लोजर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा अगर आपको गिफ्ट रिसीव्ड होता है रिलेटिव से, तो आपको जरूरत नहीं है एग्जेम्प्ट इनकम दिखाने में, आप इसको जो है वो बिना इसको दिखाए आईटीआर फाइल कर सकते हैं। कैश के लिए लिमिट बता दो 2 लाख रुपए, ऑनलाइन मोड से आप कितना भी किसी से अपने रिलेटिव से गिफ्ट ले सकते हैं। तो गिफ्ट रिसीव किया है रिलेटिव से, आपको आईटीआर में इसको दिखाने का कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, इनकम नहीं है, इस वजह से ये एग्जेम्प्ट इनकम भी कंसिडर नहीं की जाएगी, इस वजह से इसको एग्जेम्प्ट इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर, अगर आपको स्कॉलरशिप मिली है तो ध्यान रखिएगा स्कॉलरशिप भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है, आईटीआर में दिखाना इसके लिए मैंडेटरी होता है। आपको अवार्ड मिला है, रिवॉर्ड मिला है गवर्नमेंट द्वारा, तो वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। ग्रेच्युटी ध्यान रखिएगा 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होती है, आईटीआर में इसे शो करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आपको एचयूएफ से इनकम हुई है, एग्जेम्प्ट है इफ रिसीव्ड एज ए मेंबर ऑफ एचयूएफ। अगर आप मेंबर है एचयूएफ के, एचयूएफ ने टैक्स पे कर दिया है, तो जो मेंबर है उनके लिए यहां पर एग्जेम्प्ट होता है। अगर आपको शेयर मिला है, प्रॉफिट मिला है पार्टनरशिप फर्म से, तो उस केस में वो भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होता है। यहां पर पार्टनर के हाथ में एग्जेम्प्ट रहता है, लेकिन फर्म इस पर टैक्स जो है वो पे करती है, इस वजह से पार्टनर के लिए एग्जेम्प्ट होता है। तो पार्टनर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसे जरूर दिखाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम की बात करें तो एग्रीकल्चर इनकम भी आपके लिए एग्जेम्प्ट होती है। अगर 5,000 से ज्यादा के एग्रीकल्चर इनकम है तो उसे आपको मैंडेटरी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा एग्जेम्प्ट इनकम जो है, अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो उसे आईटीआर में दिखाना आपके लिए मैंडेटरी होता है, डिस्क्लोजर होता है। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख से एक्सीड कर जाती है, तो एग्जेम्प्ट इनकम को आप स्किप ना करें, क्योंकि एग्जेम्प्ट इनकम दिखाने से बेनिफिट यह होगा कि कभी भी अगर आपको नोटिस आती है या सरकार आपसे सवाल अगर पूछती है तो उसका जवाब आपके पास होगा कि ये मेरी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई हुई है, इसका प्रूफ सोर्स आपके पास होगा, एग्जेम्प्ट इनकम है, आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो नोटिस से बचना चाहते हैं तो एग्जेम्प्ट इनकम के अंदर आप अपनी जितनी भी एग्जेम्प्ट इनकम आपको मिली है उसे डिस्क्लोजर करना आपके लिए जरूरी हो जाता है।